स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कार्बन तथा उनके यौगिक पार्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है मिश्रण या स्वच्छीकारक क्रिया। तो आइए स्टूडेंट हम लोग मिश्रण या स्वच्छीकारक क्रिया देखते हैं। देखिए पहले आप लोगों को जानना है साबुन का सूत्र होता क्या है। साबुन का सूत्र क्या होता है ये आप लोग समझिए। मैंने आप लोगों को बताया है लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ सी। यहाँ मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। C17H35 COONA ये होता है स्टूडेंट साबुन का सूत्र। और साबुन का स्वच्छीकारक क्रिया यानी कि मिश्रण जिसे कहते हैं या स्वच्छीकारक क्रिया को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। नंबर 1, साबुन का सूत्र C17H35 COONA होता है। ये आप लोग जान गए, पहले से भी जानते थे आप लोग, लेकिन इसमें C17H35 को पूंछ कहते हैं। जो आप लोगों का C17H35 है इसे हम लोग पूंछ कहते हैं, जबकि इसे हम लोग टल कहते हैं, जबकि COONA को हेड कहते हैं यानी कि सिर कहते हैं। इसे पूंछ कहते हैं, इसे सिर कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आप लोग समझ जाओगे, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, साबुन का सूत्र C17H35 COONA होता है। इसमें C17H35 को पूंछ कहते हैं जबकि COONA को सिर कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आप लोग पीछे समझोगे, ठीक है। क्योंकि पूंछ माइलिस नहीं होता है जबकि सिर जलिस नहीं होता है। पूंछ जो आपका होता है, पूंछ क्या है, पूंछ आप लोगों का है C17H35। ये आप लोगों का माइलिस नहीं होता है, मैल को छुड़ाने के लिए काम आता है, जबकि सिर जो आप लोगों का जलिस नहीं होता है। ये जलों को अलग करता है, ये मैलों को अलग करता है। कैसे अलग करता है अभी आप लोग समझ जाओगे। तीसरा, जब साबुन को गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं, जो आपका साबुन होता है उसे जब हम लोग कोई गंदा कपड़ा होता है जिसके द्वारा हम साबुन के द्वारा गंदे कपड़ों को साफ करते हैं, लेकिन जब हम गंदे कपड़ों को इस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो पूंछ मैल की ओर जाता है। तो पूंछ जो होता है वो मैल को छुड़ाने में लगा रहता है, मैल को जल्दी से भगा दो, और सिर जो होता है जल की ओर जाता है। और जो इसका सिर है वो जल की ओर जाता है कि जल को अलग करो, मैल को अलग करो और कपड़े को अच्छा बना दो यानी कि साफ सुथरा कर दो। तो आप लोग समझ जाओ, जब साबुन को गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं, साबुन जो होता है उससे हम लोग गंदा कपड़ा जो होता है उस पर रगड़ते हैं, तो रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो पूंछ मैल की ओर चला जाता है। जो आप लोगों का पूंछ है, पूंछ इसमें क्या है C17H35, और C17H35 किसकी ओर चला जाता है, मैल की ओर, यानी कि मैल को छुड़ाता है। लेकिन आपका जो COONA है वो आप लोगों का जल की ओर चला जाता है, यानी कि जल की ओर चला जाता है और वो मैल की ओर चला जाता है। इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आप लोगों का मिश्रण या स्वच्छीकारक क्रिया में। आगे आप लोग देखते रहिए, ठीक है। आप लोग इसे नोट जरूर करना स्टूडेंट। तो इसे समझ में आ गया, जब साबुन को गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं तो पूंछ मैल की ओर चला जाता है और सिर जल की ओर चला जाता है। अगला हमारा स्टूडेंट है चौथा, ये आप लोगों का है इस क्रिया को साबुन की स्वच्छीकारक या मिश्रण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को ही हम लोग साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया या मिश्रण की क्रिया कहते हैं। बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए नीचे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का C17H35, आपके बुक में एक पिक्चर बना होगा NCERT बुक में, कुछ ऐसे गोल टाइप का और ऐसे 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 होगा, तो उसे आप लोग जरूर देखना, समझना, पढ़ना, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी आप लोग लिख देना जो जानना, ठीक है। तो यहाँ C17H35, ठीक है, ये आप लोग बनाइए। ऐसे आप लोग बना लीजिए, और यहाँ COONA है, ठीक है। समझ में आया। तो इतना आप लोगों को करने के बाद ये आप लोगों का क्या करता है, वहाँ बना देना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आप लोगों का माइलिस नहीं होता है, यानी कि मैल छुड़ाने में काम आता है, ठीक है। और ये आप लोगों का जल के साथ चला जाता है, यानी कि जल स्नेही होता है। तो माइलिस नहीं, जलिस नहीं, ये दो कॉन्सेप्ट समझिए। मैल को ये छुड़ाता है और जल के साथ ये चला जाता है। जब मैल छूट जाता है तो जल के साथ ये चला जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मिश्रण या स्वच्छीकारक क्रिया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इससे मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। साबुन का सूत्र C17H35 COONA होता है। इसमें C17H35 को पूंछ कहते हैं जबकि COONA को सिर कहते हैं, ठीक है।
पूँछ को मालिश नहीं होता है, जबकि सिर जो होता है जलिश नहीं होता है। जब साबुन के गंदे कपड़े पर लगाते हैं, जब साबुन जो होता है उसे गंदे कपड़े पर लगाते हैं तो पूँछ मैल की ओर चला जाता है और सिर जल की ओर चला जाता है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, यह क्रिया साबुन की स्वच्छीकारक या मिसल की क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का मिसल या स्वच्छीकारक क्रिया। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।